हमसे ना टकराना कोई, चीन हो या पाकिस्तान, वीर भूमि का धरती है यह, इसे कहते हैं हिंदुस्तान, इसे कहते हैं हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान को भी जिसने बनाया उसका नाम है बिहार। कैसे कि सीता माता की धरती यह, जहां बहती गंगा की धारा है, यह निर्मल राज्य हमारा है, यह निर्मल राज्य हमारा है। उजियारपुर से विधानसभा से आप खड़े हो रहे हैं, उजियारपुर की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? उजियारपुर की जनता को कहना चाहते हैं कि जाति पाति धर्म क्षेत्र सबसे ऊपर उठ करके अपना स्थानीय बेटा को, नेता नहीं अब बेटा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के प्रतिष्ठा के लिए आप वोट करें और एक पल और सिर्फ एक पल दें। आप जब वोटिंग करने के लिए जाएं तो वहां बस्ता छाप को खोजें और एक एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक ही बात कहे कि आप बस्ता छाप का बटन दबाइए, आप बस्ता छाप का इतना प्रयोग करिए, दिल में इतना लाइए कि बस्ता ही बस्ता नजर आवे और बस्ता छाप पर में आप बटन दबावे। यही मेरा अनुरोध है। चुनाव को बहुत कम दिन बच गए हैं, जन स्वराज की कैसी तैयारी चल रही है बिहार में? जिस तरह से आंधी और तूफान मतलब जैसे उठता है किसी बिंदु पर में और सब धराशायी कर देता है, इसी तरह से जन स्वराज का अभियान चला हुआ है। कोई जो अभी सत्ता में है कोई नजर नहीं आएंगे, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। क्या लगता है कि पार्टी आप पे विश्वास करके आपको टिकट दे रही है? हम टिकट के लिए इसमें जुड़े ही नहीं। पहली बात, हमसे बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे भाई बात किए, प्रश्न किए कि क्या आप चुनाव लड़ने के दृष्टिकोण से, अपना जो है उम्मीदवारी के दृष्टिकोण से कि हम कहें नहीं, टिकट देना और नहीं देना उसके लिए बड़े पदाधिकारी पटना में बैठे हुए हैं, उनका समीक्षक क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो मूल उद्देश्य मेरा है कि जनता का सेवा हम जो है करें, चाहे विधायक बन करके, अगर बड़े पदाधिकारी चाहेंगे कि विधायक का टिकट दें, विधायक से लड़ावें, उसके लिए भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही पार्टी में जुड़ करके समाज सेवा करें, उसके लिए भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। बड़े के आदेश के आलोक में हम काम करेंगे। पेशे से आप डीएसपी थे, उससे रिटायरमेंट किए हैं, आप राजनीतिक में अचानक आने का क्या, कैसे प्लान बैठा? ऐसा है कि हम बिहार मिलिट्री में, मतलब जो है एक्स मिलिट्री का जो पोस्ट है उसमें हम बहाल हुए थे। बाद में जनरल बिहार मिलिट्री, जो अभी बीएसएपी के नाम से जाना जाता है, उसमें हम आए। और उसमें भी जो समाज है हमारा पुलिस वर्ग का समाज है, उसमें यूनियन है, उसमें बरसों बरस तक पुलिस पदाधिकारी का हम निर्विरोध अध्यक्ष रहे, विभाग का सेवा किए। सेवानिवृत्ति के बाद सनातनी के अति नाम पर, शिव चर्चा के नाम पर क्षेत्र में घूम करके और जैसे प्रचार प्रसार सभी मानव को मानव से जोड़ने का काम हमने किया है और जब तक सांस है करते रहेंगे। इसी कड़ी में जन स्वराज पार्टी का जो हमको उद्देश्य बहुत अच्छा लगा, समाज को जोड़ने का, बिहारी को सम्मान दिलाने का, शिक्षा को आगे बढ़ाने का, तो हम सोचे जो हम चाह रहे थे वैसा पार्टी चाह रही है, इसलिए हम बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिहार की जनता दोनों पार्टी, बीजेपी हो या आरजेडी हो, दोनों से ठगाती आई है, फिर बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर कैसे विश्वास करे? सीधी बात है कि डूबते को तिनके का सहारा। जिस समय कोई विकल्प नहीं था, राजद और बीजेपी, बीजेपी के डर से राजद और राजद के डर से बीजेपी, यही होते आया। और आदमी जो है सो मजबूरी बस जाति के राजनीति में फंस करके, धर्म के राजनीति में फंस करके, क्षेत्र के राजनीति में फंस करके समर्थन देते रहे, लेकिन सबों ने जनता को ठगने का काम किया। ये जन स्वराज पार्टी जब से आई है तब से जाति पाति धर्म और क्षेत्र से उठ करके अपना विचार रख रही है और उनके विचार और कार्य से प्रभावित होकर के ही लोग जन स्वराज पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं। बच्चों का शब्द के अर्थ उनका ये है, उनका चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, जिसका वास्ता, बस्ता का वास्ता शिक्षा से है। और जब तक जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं वो व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं हो रहा है
तो भला दुनिया का कोई वो काम नहीं कर सकता है। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, इसीलिए उनका चुनाव चिन्ह भी बसता है। तो बच्चों का चेहरा देखने का मतलब, बच्चों का चेहरा देखिए और उसके बस्ता को देखिए, मतलब शिक्षा। आपको एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सरस्वती आपके पास आ जाएगी तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी आपके पास आना है। इसलिए उन्होंने बच्चों का जिक्र करने का उद्देश्य उनका शिक्षा से है। बिहार में बढ़ते अपराध पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले देखिए, जब प्रशासन आपको पंगु हो जाएगा, लोग एक एक आदमी के पास में 100-100 को जो है सो सिपाही जो है सो घूम रहे हैं और उनका जो है सो बेलदारी कर रहे हैं, उनका जो है सो फटीक कर रहे हैं, अपना स्वार्थ का सिद्धि हो रहा है। उसके बाद मात्रा के अनुसार जो है आपका पुलिस की बहाली नहीं हो रही है। जो वास्तविक में पुलिस जिसको होना चाहिए होता नहीं है, जिसको मानक होना चाहिए वो होता नहीं है, किन्हीं का ध्यान ही नहीं है। केवल आज जो देख लीजिए उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आए और आ करके जो है सो दूसरे राज्य से यहाँ का लोग जो है सो बेरोजगार बैठे हैं, दूसरे जगह का आदमी लाखों लाख की संख्या में बहाल हो गए, जो आज डोमिसाइल की बात चल रही है। इन्हीं सब कारणों से जो है सो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी वोटर लिस्ट का सर्वे चल रहा था, ये चल रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम कट गया, लाखों की संख्या में नाम कटा। इस पे क्या मानते हैं कि सरकार की सोची समझी साजिश है या कुछ और? सीधी बात है कि राज्य में और देश में दोनों में इनका बीजेपी का सरकार और अलायंस का सरकार है। बीजेपी से के अलायंस में तो हम पूछ रहे हैं कि अगर बाहरी लोगों को मतदाता सूची से निकालने की या जांचने की बात आई तो क्या घास काट रहे थे सरकार के लोग? यहाँ बॉर्डर से कैसे इन किया, अगर अदर देश का लोग कैसे उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, तो मैं ही मालिक और मैं ही चोर, ऐसा होता है क्या? हम पूछ रहे हैं, एक बहानाबाजी और ड्रामेबाजी है कि जब वोटिंग का टाइम आ रहा है तो वो नाम काटने की प्रक्रिया, इसके पीछे साजिश है कि हमारा वोटर रह जाए और अदर का वोटर, जबकि ऐसा होने नहीं जा रहा है। सब कोई सब कुछ को समझ गया है। बिना कारण करोड़ों का बर्बादी किया जा रहा है, जो जनता का पैसा है उसको करोड़ों का बर्बादी किया जा रहा है। यही कारण हम अपना जो समझते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, फिर भी ये काम जारी है। ऐसा है कि अभी जो कानून है इसमें राज चल कहाँ रहा, कानून की बात हो कहाँ रही है। जैसे पहले समझते होइएगा कि नेपाल में राजा जो कह देता था वही होता है, वही तो यहाँ चल रहा है। जो कह दिया गया, थाली पीटने के लिए कह दिया गया तो लोग थाली पीट रहे हैं, दिया जलाने के लिए कह दिया तो दिया जला रहे हैं। यही मुद्दा तो है, मुद्दा और है क्या? वास्तविक मुद्दा को लोग भटका रहे हैं। ये दोनों एक ही सिक्का के पहलू हैं। ये दोनों एक, जब प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये क्या सुनने की बात है? पूरा दुनिया देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या जनता चाह रही है। जगहसाई हो रहा है इस बिंदु पर। बार उजियारपुर विधानसभा का यह एक नारा है, उजियारपुर विधानसभा का ही बेटा कोई विधायक बनेगा, इस पे क्या कहना चाहिए? ये नारा नहीं है, ये प्रचंड नारा है और ऑन हर्ट दिल से लोगों का आवाज है कि अगर बाहर का बेटा, चूंकि बाहर के बेटा को तो आज 35 वर्ष से देखा जा रहा है, नतीजा है कि न पानी का व्यवस्था, न नल जल का व्यवस्था, न स्कूल का व्यवस्था, न चिकित्सा का व्यवस्था, नाम का व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था जो व्यवस्थित होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए एक ही नारा यहाँ दिया जा रहा है कि जो भी वर्ग के लोग होंगे, उजियारपुर का बेटा ही यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व करेगा। ये नारा बहुत जोरों से चल रहा है। मेरा नाम महाशंकर चौधरी है। 134 उजियारपुर विधानसभा के हम निकसपुर पंचायत के कहा गांव के निवासी हैं।